जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, भादव महीना का शुक्ल पक्ष की एकादशी जेके वामन एकादशी के है, परिवर्तनी एकादशी भी ओको नाम है, और जल झूलनी एकादशी भी के है, और डोल ग्यारस भी के हुए है साहब। जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस, बिल्कुल सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकले है, डोल निकले है। पलना में श्री कृष्ण भगवान के लोगों झुलाड़े है, या डोल ग्यारस जो है, जगह जगह पे डोल निकले है भगवान का, और लोगों खोल भरे है और भगवान की दर्शन करे, पूजा करे। तो यह डोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, सगला को एक ही नाम है। यह एकादशी भादव महीना का शुक्ल पक्ष की एकादशी। देखो महात्मा हूँ आपके पुस्तक पोथी अनुसार पढ़ी न सुनाऊंगा। बाकी क्षमा चाहूँ कि आज देर हो गई हमारे महात्मा सुनावा में आपके। कारण कही है कि कल हूँ तेजा जी की दशमी थी, तो दशमी पे उज्जैन जिला के बड़नगर तहसील को एक गांव है पीपलू, वहाँ चले गए तो साहब। तो वहाँ तेजाजी महाराज को बड़ो चमत्कारिक मंदिर है, और उनकी घोड़ी लगी है, लीलन घोड़ी, और ऊपर तेजाजी महाराज विराजे है ऊपर, और बाकी नीचे मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और दूर दूर से लोग वहाँ पे दर्शन करवाने आए हैं, मन्नत मांगवाने आए हैं, और मन्नत भी पूरी हुई है उन लोगों की। और आसपास का 15-20 गाँव उनका अखाड़ा होना आए है, नरा सारा लोगों आए है, मेलो भरा है, जतरा भरा है तेजा जी की दशमी का दिन पीपलू गांव में। तो वहाँ का नज़ारा भी, मेला का दृश्य, मंदिर का दर्शन, और निशान हो जो आए जगह जगह का चढ़वा वास्ते अलग अलग गाँव ना का, ये भी मैं आपके अगला वीडियो में बताऊँगा। हमारा अगला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा मैं वहाँ से करी के लाया हो जो। बाकी उससे पहला आज 11 से साहब जल झूलनी एकादशी जी के, वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी के है, तो को महात्मा हो आपके पढ़ी ने सुनी रहो हूँ। महात्मा पढ़ना शुरू करूँ उससे पहले आपसे यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब करी हो तो अपना परिचित हमसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो, और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। तो या एकादशी महात्मा की पुस्तक हमारा हाथ में है, इसमें से जसो पुस्तक में लिखियो है, वसो को वसो हूँ आपके पढ़ी ने सुनाई रहो हूँ। अथ वामन परिवर्तनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास से व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके
बलि को किस प्रकार जीता, सो सब सविस्तार समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और मुझे भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया, भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रैलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो साहब, इन्हीं कथा का श्रवण करने से भी अश्वमेध यज्ञ को फल मिले। श्री वामन एकादशी महात्म संपूर्णम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय हो 11 माता की।